चुड़ैल के प्रकोप ने हमारे आश्रम पर हाहाकार मचा दिया है। उसकी बलि का सिलसिला जारी है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा। जो रात के अंधेरे में दिख रहा है उसे अपने साथ ले जा रही है। इस तरह तो हमारे आश्रम का विनाश संभव है। हमें वो चुड़ैल का कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? वो चुड़ैल की शक्तियों के आगे हम लोग फीके हैं। हमारे पास उसके जितना बल नहीं। आज रात फिर हमारे आश्रम में आएगी और किसी ना किसी को अपना शिकार बना लेगी। शहर से कहीं दूर जंगल के बीच एक छोटी सी पहाड़ी में ऋषि मुनियों का एक आश्रम था, जहाँ कुछ ऋषि मुनि एक साथ रहकर तपस्या किया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से उनके आश्रम में कई सारे ऋषि मुनियों की जान जा रही थी और इस प्रकोप ने आश्रम में तहलका मचा रखा था, क्योंकि उनके आश्रम पर टूट पड़ी थी एक शक्तिशाली काली चुड़ैल, जिसने आश्रम के कई ऋषि मुनियों की बलि दे दी थी। शाम का वक्त था, सूरज के ढलने में कुछ समय बाकी था और जंगल में कुछ ऋषि मुनि सूखी लकड़ियां बीनकर अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। शाम होने को आई है। अंधेरा होने से पहले आश्रम में जाना होगा, वरना वो चुड़ैल कहीं से अभी आ सकती है। सही कहा मित्र, लेकिन इस तरह तो डर डर कर हम नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर उस चुड़ैल का सामना करना होगा, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। आपके इस विचार पर हम अवश्य बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा आश्रम पहुंचना जरूरी है। जल्दी चलो। जंगल से आश्रम कुछ दूरी पर ही था। चलते चलते दोनों को आखिरकार रात हो ही गई थी। अंधेरे के बीच ढेर सारे जुगनू चमकने लगे थे। हम जंगल में भटक तो नहीं गए हैं और दिनों तो जल्दी पहुंच जाते हैं। आज इतनी देर कैसे हो गई? मेरी भी समझ नहीं आ रहा। शायद अंधेरा होने की वजह से हम दूसरे रास्ते पर आ गए हैं। कौन सी पहाड़ी पर हम खड़े हैं? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम खुद अपने पैरों से चलकर अपनी मौत को दावत देने आ चुके हैं, क्योंकि हम रास्ता भटककर वो चुड़ैल की काली पहाड़ी पर आ गए हैं। भागो, अति शीघ्र यहाँ से भागो, वरना हमारा अंत निश्चिंत है। वो आती ही होगी। दोनों ऋषि मुनि चुड़ैल की काली पहाड़ी से अपने आश्रम की ओर भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके रास्ते पर वो चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। आज तो शिकार खुद चलकर अपनी बलि देने के लिए आ गया। चुड़ैल, तुझे तेरी जान प्यारी है तो हमें यहाँ से जाने दे, वरना तुझे यहीं मरोड़ कर रख दूंगा। आज तक जो नहीं मरोड़ा, तूने अब क्या ही मुझे मरोड़ेगा। काटूंगी तो मैं तेरी गर्दन। चुड़ैल के पास अनेकों काली शक्तियाँ थी, जिसकी मदद से उसने दोनों ऋषि मुनियों को एक पल में ही जादुई रस्सियों से बांध दिया था, जिसके बाद उन्हें उठाकर अपनी गुफा में लेकर चली गई थी। काली चुड़ैल, आपको हमें मारकर क्या मिलने वाला है? 51 ऋषि मुनियों की बलि चढ़ानी है मुझे, मेरी काली देव भूतेश्वरी। फिर उससे क्या होने वाला है? अनंत काली शक्तियों की प्राप्ति। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ मैं ही होंगी, और जब चाहूं इस ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर घुमा दूंगी। कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। मैं बनूंगी सबसे शक्तिशाली। ऋषि मुनियों की बलि के पीछे का सच अब सामने आ चुका था, और फिर तुरंत उस काली चुड़ैल ने एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली और दोनों ऋषि मुनियों को एक पत्थर के ऊपर लेटा दिया। दोनों खुद को बचाने के लिए छटपटा रहे थे, और तभी एक झटके में चुड़ैल ने तेज धार कुल्हाड़ी से दोनों की गर्दनों को एक के बाद एक करके फड़ से अलग कर दिया, और चुड़ैल के चेहरे पर फैल गया खून। बस एक ऋषि मुनि और 50 की बलि, तो काली देवी भूतेश्वरी को मैंने चढ़ा दी बलि। और फिर अगली सुबह इंद्रदमन और ज्ञानेश की बलि की खबर आश्रम में फैल गई, जिसके बाद डर सभी ऋषि मुनियों के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। इस संकट से हमें अब एक ही इंसान बाहर निकाल सकता है, और वो है महान ऋषि वेंकटेश्वर नाथ। लेकिन वो हमें मिलेंगे कहाँ? हमें उनका आह्वान करना होगा, उन्हें तपस्या से जगाना होगा
हमारी प्रार्थना अगर सच्ची हुई तो वो खुद ब खुद यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सारे ऋषि मुनियों को बुलाओ, हमें हवन की तैयारी करके उन्हें निमंत्रण देना होगा। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर एक बड़े हवन की तैयारी कर दी और सभी वहां बैठकर मंत्रों का जाप करके महान ऋषि वेंकटेश्वर नाथ का आवाहन करने लगे। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और जंगल में तेज वर्षा होने लगी और फिर वहां प्रकट हुए वेंकटेश्वर नाथ। महान ऋषि वेंकटेश्वर नाथ, आपकी चरणों पर हम सभी ऋषि मुनियों को कोटि कोटि नमन। जीते रहो पुत्र, बताओ हमारा आह्वान क्यों किया था? इसके बाद ऋषि मुनियों ने सारी बातें वेंकटेश्वर नाथ को बता दी थी। तुम चिंता मत करो, ऋषि मुनियों की इस बलि के सिलसिले को अब मैं थाम दूंगा। जिसके बाद वेंकटेश्वर नाथ गायब होकर चुड़ैल के गुफा में चले गए थे, जहां उसने देखा कि चुड़ैल अपनी साधना में बैठी हुई थी। चुड़ैल, अब तेरा अंत आ चुका है। बहुत ऋषि मुनियों को तूने मार दिया, अब इसी जगह पर तेरी बलि दी जाएगी। 50 ऋषि मुनियों की बलि तो मैंने दे ही दी, आखिर क्या बनवा, वो तू ही है। आजा, तेरा ही इंतजार था मुझे। तुरंत उस चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से वेंकटेश्वर नाथ के ऊपर हमला किया, लेकिन ऋषि वेंकटेश्वर नाथ ने भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और काली चुड़ैल को वहीं के वहीं ध्वस्त कर दिया और अपनी जादुई शक्तियों से जंजीरों में बांधकर उसकी आत्मा को अपनी शक्तियों से मुक्ति की प्राप्ति दिलवा दी। जा चुड़ैल, आज से मुक्ति की प्राप्ति हुई तुझे। मैं तुझे कैद भी कर सकता था, लेकिन मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। अब कभी इस धरती पर इस तरह लौट कर मत आना। जिसके बाद वेंकटेश्वर नाथ ऋषि मुनियों के आश्रम गए, जहाँ उसने बताया कि अब वो चुड़ैल कभी लौट कर नहीं आएगी। ऋषि मुनियों ने वेंकटेश्वर नाथ से धन्यवाद किया और फिर अपने आप ही वहां से गायब हो गए।